पूर्वोत्तर के चाणक्य कहे जाने वाले नेडा संयोजक तथा असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने कल देर रात इंफॉल स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद हमारे संवाददाता शरद चंद्र से खास बातचीत करते हुए डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मणिपुर में विकास के नए अध्याय की शुरुआत की है। राज्य में ILP लागू हुआ। उन्होंने साथ ही दावा किया कि मणिपुर में दोबारा भाजपा की ही सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे 15 फरवरी को दोबारा मणिपुर दौरे पर होंगे। Yes, sir. Sir, why you are so confident that this time BJP will form its own government, not taking any help from other party? We have served the people of Manipur with utmost sincerity and dedication in last 5 years. We have given a stable government. We have ensured inner line permit for the state of Manipur, and we have ushered a new era of development for the state. So I am 100% sure that BJP is going to form a government with its own without taking help from any quarter. We will be forming a government as BJP and with BJP MLA. Sir, when you are coming back again for election? I'll come I'll come after 15. Once again, the Himanta Biswa Sarma, Minister of Assam, and also Neta convener, he's very confident that this time BJP could perform better in the 2022 election. And yes, once again, he assures that this time BJP will form its own government without any support, without any help from any other political party. With video journalists saying that this is Sharad Chandra reporting for Notice Live from Imphal. और वहीं इससे पहले नेडा संयोजक डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर एन बीरेन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की। यहां बता दें कि 60 विधानसभा सीटों पर मणिपुर में भाजपा अब की बार 40 पार का लक्ष्य लेकर अकेले चुनाव मैदान में है। यहां 2 चरणों के तहत 27 फरवरी और 3 मार्च को विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। और वहीं हमारे संवाददाता शरद चंद्र ने मणिपुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी से बंद कमरे में हुई बैठक को लेकर बात की है। शारदा देवी ने कहा कि बैठक में मुख्यतः चुनाव संबंधित रणनीतियों पर ही चर्चा की गई। Right now with me is again AK Sharda Devi, who is the President BJP State Unit. So very good evening once again. आपने भी जो मीटिंग, जो क्लोज डोर मीटिंग हुई, उसमें आप भी शामिल थे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मीटिंग में क्या क्या बात हुई और क्या महत्वपूर्ण बात है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, ऐसा कोई बात है क्या? नहीं, ये जो हम जो अभी मीटिंग किया है तो इलेक्शन रिलेटेड जो मीटिंग है कि हमारी कार्यकर्ता लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा हमारी ये जो है स्ट्रेटेजी वगैरह जो है उसके बारे में बातचीत किया है। और जो इलेक्शन के समय जितने भी जो मतलब पार्टी के लोग जो है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है, कभी कभी ऐसे कुछ बोलने में तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ऐसा बहुत कुछ जो हमने देखा है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेनिंग होता है कि किसी को कुछ भी दर्द न हो, दुख न हो, ऐसा कुछ हमारी ट्रेनिंग अलग से दिया है। ये सब जो बहुत बढ़िया, मतलब 2022 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाया बीजेपी। आखिरी सवाल आपसे, ये असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा और नेता के कन्वेनर आपसे उनने मुलाकात की, आपसे उन्हें बात भी की और जो मीटिंग क्लोज डोर मीटिंग था वो भी शामिल थे। और वो बिल्कुल इस बार बहुत ही विश्वास है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएंगे। बीजेपी को 2022 के चुनाव में किसी की समर्थन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, कोई भी राजनीतिक दल की। ऐसे इतना विश्वास क्यों है, आप बता पाएंगे? नहीं, ये जो है मैं पहले भी मैंने बता चुके हैं कि हम नेशनल पार्टी है। तो जब हमारी स्टेबल गवर्नमेंट तो हम चाहिए और सरकार तो बनाएगा ज़रूर। और ये जो आने वाले जो
सरकार फॉर्मेशन का बात जो है, जो हाई कमांड का जो डिसीजन होगा वही हिसाब से हम बनाएंगे। तो कम से कम हमको स्टेबल गवर्नमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो इस बार पूरा उम्मीद है कि बीजेपी अब की बार 40 पार। हमको पूरा भरोसा है अब की बार 40 पार।